सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक परसेंटेज। क्या शुरुआत करने जा रहे हैं? परसेंटेज। दोस्तों, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम या फिर कोई सा भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको ये कंप्लीट आना चाहिए। ये आपको कंप्लीट आना चाहिए, यानी कि परसेंटेज के बिना आप कोई सा टॉपिक कंप्लीट नहीं कर सकते हो, यानी कि पूरा नहीं कर सकते हो। आपको परसेंटेज का ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर आप कंपटीशन फील्ड में हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर ये समझ के चलिए आपको मैथ कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्लास में हो, तो आपको परसेंटेज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे आज परसेंटेज की। लगभग 15 से 20 क्लासें रहेगी हमारी, वो ज़्यादा नहीं, 30 से 45 मिनट, 30 से 40 मिनट की, जिसके अंदर आज हम सिर्फ बेसिक परसेंटेज का बेसिक करेंगे और कल से हम क्वेश्चन लगा के फिर हम टाइप वाइज क्वेश्चन लगाएंगे, जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। हर एक टाइप वाइज का कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा, ठीक है ना। तो शुरुआत करो, परसेंटेज शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, परसेंटेज की शुरुआत करने से पहले आपको बेसिक चीज़ें कुछ है जो ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि 50% को हम कैसे लिख सकते हैं। ये 50% कैसा हो सकता है? तो जैसे कि 50% का मतलब 1/2 होता है, और इसी तरह 100% का मतलब दोस्तों कितना होता है? हम 1 मानते हैं। तो इसी तरह हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी कि परसेंटेज कहाँ से शुरुआत होता है। जैसे कि मान लीजिए ये घड़ा है। क्या दोस्तों? ये घड़ा है जो कि पानी से भरा हुआ है। ये पानी से भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है ना, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। तो इसका मतलब क्या? और दूसरा ये दोस्तों, ये घड़ा है, ये सेम टू सेम घड़ा है जो कि आधा भरा हुआ है। ये आधा भरा हुआ है। तो इसका मतलब दोस्तों, जो हम क्या कहेंगे, कितना परसेंटेज भरा हुआ है, नहीं कितना प्रतिशत भरा हुआ है? ये दोस्तों 100% भरा हुआ है। कितना? 100% भरा हुआ है। और ये कितना भरा हुआ है दोस्तों? क्योंकि इसका आधा आता है, यानी कि 50% भरा हुआ है। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सीखने को मिला? दोस्तों, इससे हमें ये सीखने को मिला कि हम किसी भी चीज़ को 100% मानते हैं, यानी 100% मानते हैं, यानी 100% से ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं होती है। जैसे उसका 2 गुना 200% भी होता है, लेकिन उसका डबल हो जाएगा। जैसा कि इसका 200% कितना होगा, इसका डबल, तो वो 200% होगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ रही। तो अभी हम और कौन सी बातें हैं जो हम ध्यान रखेंगे, एक बार वो भी हम लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। जैसे कुछ रेशियो है दोस्तों, हमें वो जो निकालना आना चाहिए, या तो फिर आप समझ आपको उंगलियों पे याद होना चाहिए। जैसे कि 12.5, 1/2 कितना होता है, कितना परसेंटेज होता है। तो ये चीज़ें हमें याद रखना होगी। जैसे कि कैसे, जैसे कि एक है, ये एक कितना परसेंटेज है, हमें ये याद रखना। तो एक हम कैसे निकालते हैं दोस्तों? ये एक है, ये कितना है, इसको 100 से गुना करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे? तो परसेंटेज निकालना तो ये हो जाएगा, यानी कितना हुआ ये 1%। मान लो ये, ये परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटेज। और मान लो अगर ऐसा नहीं करना हो, हमें डायरेक्ट, जैसे हम डायरेक्ट परसेंटेज इधर ही रख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ी मिस्टेक की वजह से। अच्छा दोस्तों, हम 100% को कैसे लिख सकते हैं? ये 100% कितना हो सकता है? हम इसको कितना लिख सकते हैं? इसको हम 1 लिख सकते हैं। 1 कैसे लिखेंगे दोस्तों? इसको वो देखें दोस्तों, 100% है, ठीक है ना दोस्तों। इसको 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक टॉपिक ये हुआ। दूसरा पॉइंट क्या दोस्तों? ये तो गया है। अच्छा, 50%,
50% को हम रेशियो में कितना लिखते हैं, तो ये तो रह गया ऊपर, परसेंटेज से डिवाइड करेंगे, 0 से 0, 5 से एक बार, 5 से 2 बार, यानी कि 50%, यानी कि हमारा 1/2 होगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसी प्रकार हम थोड़ा उल्टा लेके चले, या तो सीधा हो गया, अगर हमें मान लो 1/2 ये हो गया, 1/2 हो गया, 1/3, 1/3 कितना परसेंटेज होता है, अब हमें ये पता लगाना है। तो 1/3 कितना परसेंटेज होता है, उसके लिए हम दोस्तों 100 से इसको काटेंगे, कितना, 3 एकम 3, 10 में कितनी बार, 3 बार, तो एक उधार चला जाएगा 10, 10 में कितनी बार, 3 बार, फिर लगाएंगे पॉइंट, वापिस 10, 10 में 3 पॉइंट, ऐसा ऐसा चलता रहेगा, यानी कि 33 पॉइंट। सॉरी, थोड़ी मिस्टेक की वजह से ये बंद हो गया था हमारी रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये हो गया, तो ये हो गया 33.3%। अच्छा, दूसरा 1/4 कितना होगा, 100 से डिवाइड करेंगे, 4, 4 एकम 4, 4 का पावर 2 बार, 4 दूनी 8, 8 हो गया 2 हासिल, तो 20, 4 पंजो 20, यानी कि 1/4 25% के बराबर होता है। इसी प्रकार 5 और देखो, 1/5, 1/5 यानी 100/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, यानी कि 20%, 1/5 यानी 20% के बराबर होगा। थोड़ा ये ध्यान दें ना, ये हो गया। अच्छा, इसी प्रकार छठा देखो, 1/6, 100/6 कितने बार जाएगा दोस्तों, कितने बार, एक बार, 6 एकम 6, 4 उधार 40, 6 छंग 36, ठीक है, 36 हो गया, फिर वापिस 4 बचा, तो 4 7 40, यानी कि सम क्या लिखेंगे हम, 16.6%, 1/6 कितना, 16.6%। इसी तरह 7, 1/7 कितना होता, 100, 1/7 कितना हो गया, 1/7 दोस्तों, काटो, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7, 30 हो गया, तो 30 में 7 का पड़ा कितनी बार, 28 में कितनी बार बोलेंगे तो 28 आएगा, 7 1 7, 7 14, 7 21, 7 4 28, 30 से 28 हो गया, 2 बचा, तो पॉइंट लगाएंगे, 2 में तो जाएगा नहीं, तो 20 हो जाएगा, तो 20 में कितनी, 7 नहीं 14, 14 हो गया, फिर वापिस 7 नहीं 14 हो गया, 14 होने के बाद में 6 बच गए, 6 अब लगाएंगे 0, तो 60, 60 में 7 का पारा कितनी बार, 7 या 8 56, 7 या 8 56, यानी कि कितना होगा हमारा, 14.28%, ये होगा हमारा, है ना। इसी प्रकार 8वां देखो, ये दोस्तों ये बेसिक है, ये यानी कि हमें पता होना चाहिए, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा कि 1/7 है, 1/7% बढ़ गया है, 1/6% घट गया है, तो हमें ये निकालना होगा, या फिर हम ऐसे दे दो 14.28% बढ़ गया है, 16.6% बढ़ गया है, तो ये 16.6 कितना होता है, 1/6 होता है, 14.28% कितना होता है, 1/7 होता है। इनकी थोड़ी और ट्रिक भी है, मैं वो भी बताऊंगा, है ना, धीरे धीरे। 1/8 कितना होता है, 1/8 100, काट दिया जाएगा, पहले 2 से काटो, 2 से 4 बार, 2 से 50 बार, 2 से 2 बार, 2 से 25 बार, तो कितना होगा दोस्तों, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2.5, यानी कि 12.5%। इसी प्रकार 9 बार देखें, 1/9, 1/9 यानी कि 100/9, एक बार, 9 में एक बार, वापिस 9 में एक बार, पॉइंट एक बार, एक बार, यानी ऐसा चलता रहेगा, 11.11%। अच्छा, 10 कितना होगा, 1/10, सॉरी 1/10 यानी कि 100/10, तो कितना परसेंट है, 1/10 यानी कि 10%। इसी प्रकार 11 देखो, 11 का यानी कि 1/11 कितना होता है, 111, 11 का पड़ा 10 में तो जाता नहीं है,
तो 11 बड़ा 100 में कितनी बार? 9 बार। 11 9 99, पॉइंट लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? वापिस 1 10, वापिस और लगाना पड़ेगा, यानी कि 9.09% होगा। अच्छा 12 देख लो, ऐसे चलता रहेगा, जितना हम देखें उतना काम है दोस्त, चलता रहेगा। 1/12, इसको क्या लिखेंगे हम? 100/12। कैसे काट दो, 2 से 6 बार, 2 से 50 बार, 2 से 3 बार, 2 से 25 बार। 3 का बड़ा 25 में कितनी बार जाएगा? 3 7 के 3 वाटा 24, या तो एक बार 3 वाटा 24, कितने जाएगा दोस्त? 3 वाटा 24, 80 का 1.1%। ठीक है दोस्तों, इसका थोड़ा ध्यान रखें। तेरह 1/13 कितने बार? 13 पैसे 13 91, 91 और 95, 13 65 का 7.6%। इसी प्रकार दोस्तों ये चलता रहेगा। मैं थोड़ा फैन थोड़ा तेज कर देता हूँ। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारा ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो था। ये हमें जो मोटी मोटी चीज़ें ये हमें याद रखनी है, ताकि हम परसेंटेज में आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो वहाँ पे ये काम आ जाएगी। ठीक है दोस्तों? क्या दोस्तों, हमें एक बार ये चीज़ें ध्यान रखना है। एक बार आप इसको अच्छे से देख लें, फिर ताकि हम आगे क्वेश्चन करें तो ये आप उनको हम यूज़ कर सकेंगे। तो मिलते हैं हम बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टाइप वाइज और हमारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे।